अगर कोई भी कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहता है तो आज के टाइम में सबसे बेस्ट ऑप्शन है ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना। क्योंकि दोस्तों ई कॉमर्स बिजनेस की सबसे खास बात क्या है कि आप सिर्फ अपने आसपास के लोगों को ही नहीं बल्कि दुनिया में बैठे किसी भी इंसान को अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। तो दोस्तों अगर आप भी महीने के लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स बिजनेस के एक ऐसे तरीके के बारे में जिसकी मदद से डेफिनेटली बहुत अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुधांशु द्विवेदी जी से, जो खुद महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं और साथ ही साथ में अब तक उन्होंने करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर आपको ई कॉमर्स बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है, जैसे कि आप ई कॉमर्स बिजनेस के लिए प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी मार्केटिंग अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं और साथ ही साथ में लाखों करोड़ों रुपए का रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों सुधांशु जी आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, उनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ई कॉमर्स बिजनेस से रिलेटेड बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन अपलोड करते हैं। तो अगर आप चाहें तो उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस पूरे वीडियो को देखिए ताकि आपको पता चल जाए सुधांशु द्विवेदी जी कौन है और उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत कैसे की, अब तक उन्होंने कितने पैसे कमाए, किस तरीके से काम करे, उनकी स्ट्रैटेजीज क्या है, प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। उसके बाद में आप उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सुधांशु जी सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा हमारे चैनल पे जिसका नाम है कमाओ और कमाने दो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। और आपका चैनल मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ और काफ़ी बढ़िया चैनल है, काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी आप शेयर करते हैं इनकम से रिलेटेड, और काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ, मुझे भी काफ़ी हेल्प हुई है। और बाकी आज तो बात ई कॉमर्स की होने वाली है, मैं तो ई कॉमर्स का इंसान हूँ, तो ई कॉमर्स की पूरी अच्छे से आज पूरी डिटेलिंग में बात होने वाली है। एक मैं चीज़ खोल कर आपके सामने रख दूंगा, जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे पूरा मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है अच्छे से। तो क्वेश्चन पूछिए, आपको सब कुछ जवाब मिलने वाले मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच सुधांशु जी। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे सारे व्यूवर्स को अपने बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए और साथ ही साथ में आप ई कॉमर्स में कितने टाइम से काम कर रहे हैं इसके बारे में भी बताइए। तो मैं अगर अपने बारे में बताऊं आपको तो मेरा नाम तो आप जानते ही होंगे, सुधांशु द्विवेदी मेरा नाम है और मेरी एज 19 ईयर है अभी फिलहाल के लिए। और अभी मैं इंटरनेट पे मेरी जर्नी जो है करीब 3 साल पहले से स्टार्ट करी थी और ई कॉमर्स बिजनेस में मैं करीब 2 साल पहले से हूँ। और मैं अगर स्टार्टिंग का बताऊं तो मैं 11th क्लास में था, तब से मैंने इंटरनेट पे वर्क करना स्टार्ट किया और मैंने बस ऐसे ही ट्राई करने के लिए कि देखते हैं क्या होता है, उसके लिए मैंने स्टार्ट किया और करते करते आज यहाँ तक चीज़ें पहुँच जाएंगी, मुझे पता ही नहीं था। और ई कॉमर्स से अगर मैं आपको बताऊँ तो करीब मैंने 2 साल पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने स्टार्ट किया था, और 2 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया तब मुझे बहुत फेलियर का सामना करना पड़ा था। मैंने 3 स्टोर्स मेरे फेल हुए थे, उसमें करीब मेरा 50,000 रुपीज़ का लॉस भी हुआ था। और फिर जब मैंने वहाँ से लॉस झेला और मैंने 4th स्टोर पे जब मैंने प्रॉपर नॉलेज को गेन करके 4th स्टोर मैंने अपना बनाया, उसको मैंने रन करना स्टार्ट किया, तो वो स्टोर मेरा ऐसा निकला कि लास्ट से करीब 1.5 से 2 सालों से मेरी पूरी ज़िंदगी उसने बदल दी है। करीब मेरा 2 करोड़ का रेवेन्यू पार कर चुका हूँ मैं उस स्टोर के ऊपर अब तक का, और काफ़ी लाइफ चेंजिंग वो जर्नी रही है अब तक की। वाह, 2 करोड़ का आपने रेवेन्यू जनरेट किया अब तक। तो अब हो सकता है इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा, तो क्या आप हमको अपने रिजल्ट्स दिखा सकते हैं ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि आपने वैसा किया है? जी बिल्कुल मैं दिखाता हूँ आपको रिजल्ट्स। यहाँ पे मैं 1 मिनट अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो अभी मैंने अपना ऑनलाइन स्टोर आपके सामने ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं एनालिटिक्स के अंदर आ जाता हूँ, ठीक है, कि मेरी कितनी सेल मैंने कर रखी है अब तक की। तो मैं एनालिटिक्स में प्रॉपर आ जाता हूँ। यहाँ से मैं अभी आपको अपना दिखाता हूँ एनालिटिक्स। ये मेरा स्टोर जो है करीब मैंने आपको बताया कि मेरा 2 साल पहले मैंने अपना ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट किया था, 3 स्टोर में फेल हुआ था, और ये स्टोर मेरा करीब 1.5 से 2 साल के बीच में पुराना है, 1.25 साल पुराना होगा। तो मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, मेरा ये स्टोर जो है 24 जनवरी 2021 को मेरा स्टोर स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ 24 जनवरी 2021 को, वहाँ से मैं लेकर के अब तक की टोटल आपको सेल दिखाता हूँ मेरी कितनी हो चुकी है। 24 जनवरी 2021 से लेकर के मैं आपको दिखा देता हूँ 20 अभी शायद अभी दिसंबर चल रहा है, तो 3 दिसंबर का मैं आपको तक दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं लगभग $2.5 लाख की मेरी सेल अब तक की हो चुकी है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, तो इसको क्योंकि अमेरिकन डॉलर से मैं इसको US इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ आपको। बाकी आप देख रहे होंगे 2 करोड़ 3 लाख की मेरी अलग 2 करोड़ के पार हो चुकी है अब तक की मेरी सेल इस स्टोर पे हो चुकी है। और ये मेरा वन ऑफ द स्टोर है, मेरे पास और भी मेरे पास 2 स्टोर रन हो रहे हैं, तो वो मेरे अलग है, लेकिन मेरा सबसे पुराना और सबसे बिगेस्ट स्टोर मेरा यही है। भाई कुछ लोग को फिर भी डाउट हो रहा होगा कि
ये स्टोर मेरा सही में है कि नहीं है। तो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ पे अभी मैं इसको सीलिंग को थोड़ा साइड में कर रहा हूँ। यहाँ पे नाम देख रहे हो मेरा सुधांशु द्विवेदी यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये स्टोर मेरा ही है, मेरा नाम लिखा हुआ है आपके सामने, तो सब कुछ आपके सामने है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपकी जो भी क्वेश्चन हो, मेरे सबसे बिलीव हो गया होगा व्यूअर्स को कि हाँ जो भी मैंने किया सब आपके सामने, ठीक है। तो सुधांशु जी, जो आपने बताया कि आपको लगभग 2 करोड़ 3 लाख रुपए का सेल हुआ है, तो ये पूरा का पूरा ई कॉमर्स के थ्रू ही हुआ है या फिर किसी और तरीके से भी हुआ है? और अगर आपने ई कॉमर्स के थ्रू ही किया है तो आप ई कॉमर्स में कौन से मेथड को यूज करते हैं इतना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए? ये जो मतलब जो भी मैंने आपको सेल दिखाई, मतलब 2 करोड़ से ज़्यादा की मेरी सेल है, ये अभी आपके सामने मेरा पूरा अपना ई कॉमर्स स्टोर ओपन करके दिखाया, ठीक है। तो ये मेरी पूरी की पूरी ई कॉमर्स से ही सेल है। 1 रुपए की मेरी सेल ये इधर उधर की कहीं और की नहीं है, पूरी की पूरी 100% पूरी ई कॉमर्स से मेरी आ रखी है। और ई कॉमर्स में ड्रॉप शिपिंग का मॉडल यूज़ करता हूँ मैं। शॉपिफाई पे मेरा खुद का मेरे स्टोर्स में है काफ़ी सारे, मतलब 3 स्टोर्स में रन हो रहे हैं, जिसका मैंने एक को आपको रेवेन्यू दिखाया था, सेल दिखाई थी। तो मैं ड्रॉप शिपिंग का मॉडल यूज़ करता हूँ, जहाँ पे हमें क्या होता है कि हमें प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती। हम बिना प्रोडक्ट हुए भी दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट जो है पूरी दुनिया में सेल कर सकते हैं। और जो हमारा सप्लायर होता है वो पूरी दुनिया में डिलीवरी कर देता है उन सारे प्रोडक्ट्स की। हमको डिलीवरी भी करने की भी जरूरत नहीं, और हमें सामान जो है प्रोडक्ट खरीदने की भी जरूरत नहीं। डायरेक्टली जब आपको उसी सामान को अपने स्टोर पे ऐड करके बेचना होता है, और उसमें आपको मार्जिन ऐड करना होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए वो सेम सामान चाइना में आप जानते हैं सामान आपका बनता है वहीं पे, ठीक है, वहीं फैक्ट्रीज होती है, वहीं सामान बनता है। तो चाइना में क्या होता है कि हमारे सप्लायर्स होते हैं, तो वो सप्लायर मान लीजिए आपको कोई सामान 500 रुपए का दे रहा है, ठीक है। वो सप्लायर ने कहा कि 500 रुपए का मैं तुम्हें सामान ही प्रोवाइड कर रहा हूँ सस्ते में, क्योंकि हमारे यहाँ सामान सारा बनता है। तो 500 रुपए का वो सामान दे रहा है, आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर वो 500 का सामान 2000 रुपए में या 3000 रुपए में लिस्ट कर दिया, ठीक है। और वो उसको आपको सिर्फ सेल करना है, बेचना है। और जब आप 2-3 हज़ार का जो भी सामान जिस प्राइस पे आप सेल करेंगे, तो मान लीजिए आपने 3000 में सेल किया, तो 3000 का जब सेल करेंगे तो उसमें से 3000 रुपए आपकी पॉकेट में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बाहरी मार्केट में सेल करते हैं तो कोई भी कैश ऑन डिलीवरी वगैरह नहीं होता, डायरेक्टली आपके पास प्रीपेड पैसा आता है, प्रीपेड पेमेंट आती है। तो जब आपके पास पेमेंट आ गया 2500 3000 का, तो उसमें से आपने 500 रुपए सप्लायर को दे दिया, और सप्लायर आपके बिहाफ पर चाहे कस्टमर दुनिया में किसी भी कोने में बैठा हो वहां तक डिलीवरी कर देगा जो सप्लायर है आपका, बिना किसी दिक्कत के। और जनरली मैं जो सप्लायर यूज करता हूँ, अलग अलग तरह के सप्लायर होते हैं, 8 से 12 दिन या 8 से 15 दिन में आपकी डिलीवरी सब कुछ हो जाती है। और आप सोच रहे होंगे कि जो प्रोडक्ट पे पैकेजिंग वगैरह होती है वो किसकी होती है, वो सप्लायर की पैकेजिंग होती है कि हमारे स्टोर की होती है। तो ये बात भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो पैकेजिंग होती है वो आपके स्टोर की ही लग जाती है उसके ऊपर, ठीक है। मान लीजिए आपके स्टोर का नाम है ABC स्टोर, ठीक है, तो आपके स्टोर के नाम से abcstore.com, ठीक है, आपके स्टोर के नाम से ही पूरी पैकेजिंग पे ही लिस्ट हो जाएगा आपके स्टोर का नाम, और फिर कस्टमर तक डिलीवर होगा, जिससे कस्टमर को लगता है कि आपके स्टोर से ही सामान आया है, किसी और सप्लायर के थ्रू नहीं आया, आपके स्टोर से ही सामान आया है। तो ये पावर है ड्रॉप शिपिंग की, और इससे चाहे आप डेली के 100 सेल करें, 1000 सेल करें, कोई लिमिट नहीं है, आपको सिर्फ बेचना है, बाकी सारा सप्लायर काम मैनेज करता है, ऑटोमेटेड है। मतलब सोते सोते भी आप पैसा कमाते हैं। इस तरह आपको बेचने का तरीका बना लेना है, आपकी सेल अपने आप आ रही है, बैंक में पैसा अपने आप आ रहा है, सोते सोते आप पैसा कमा रहे हैं। इस तरीके से पूरा बिजनेस वर्क करता है। बस आपको करना आना चाहिए, सिर्फ सेल करना है, बाकी प्रोडक्ट को रखना और डिलीवरी करना सारा काम सप्लायर का। सिर्फ सेल कर रहे हैं तो आप रात में सोते सोते भी पैसा कमाएंगे। कमाल का मॉडल है, मैं तो कर ही रहा हूँ, आपको दिखाई दिया, ठीक है। तो सुधांशु जी, आपको ये ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के बारे में कैसे पता चला, और साथ ही साथ में आपने कब डिसाइड किया कि मुझे इसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर अपना करियर बढ़ाना है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं ई कॉमर्स से करीब 2 साल से वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो ई कॉमर्स में डायरेक्टली ड्रॉप शिपिंग से मैंने स्टार्ट कर रखा था। और ई कॉमर्स जो होता है आप जानते होंगे, तो जो ड्रॉप शिपिंग होता है वो ई कॉमर्स का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो मैंने ई कॉमर्स 2 साल से पहले से मैं कर रहा हूँ, और ड्रॉप शिपिंग से ही मैं एक तरह से कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट्स थे नहीं बेचने को, तो मैं प्रोडक्ट्स बिना प्रोडक्ट वाला जो मेथड है उसी से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। तो मुझे करीब 2 साल पहले पता चला, और 2 साल पहले जब मैंने एक बार मैं क्या करा था, मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को ट्राई करा था अपने स्टोर के लिए, ई कॉमर्स स्टोर के लिए, ठीक है। तो मैंने एक स्टोर बनाया, फिर मैंने एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को ट्राई किया, फिर मैंने एक इन्फ्लुएंसर को कॉन्टैक्ट किया, वो अच्छा खासा इन्फ्लुएंसर था। फिर मैंने उससे बातचीत करी, 50-50 बेसिस पे बात करी कि जो तुम प्रमोशन करोगे उसका प्रॉफिट आधा आधा हम डिवाइड कर लेंगे। और जब इस तरीके से मैंने उससे बात करी तो वो इन्फ्लुएंसर जो है मान गया। और जब मेरा ये बात है जब मेरे 3 स्टोर फेल हो चुके थे, उसके बाद मेरा 4th स्टोर पे जब मैं वर्क कर रहा था, उसके तब की बात है, ठीक है। तो मैं उससे कह रहा था कि फ्री में प्रमोशन कर दो, 50-50 पे बात कर लेंगे, क्योंकि मेरे 3 स्टोर फेल हो चुके थे। तो मैं डरा हुआ था कि 4th भी ना फेल हो जाए, तो मैं सोच रहा था कि 0 पे ही काम करते हैं, 0-0 मेथड वाला फ्री वाला स्टार्ट करते हैं। तो मैंने उससे बात करी, वो मान गया। और जब मैंने उससे प्रमोट करवाया, ठीक है, 4th स्टोर में जब मैंने उससे प्रमोट करवाया अपने प्रोडक्ट को, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी 55 से 60 हज़ार की सेल पहले दिन में स्टोर पे आई थी। और यहाँ से मैंने डिसाइड किया कि मुझे इसी में कैरियर बनाना है, क्योंकि 55 से 60 हज़ार की जब एक दिन में सेल आ सकती है, तो मैंने सोचा कि क्या इसमें कैरियर हो सकता है। मेरा माइंड बिल्कुल ब्लो हो चुका था उस दिन, क्योंकि मैंने देखा कि
इतनी सेल, मैंने उतना पैसा कभी एक दिन में देखा ही नहीं था, ठीक है। उतना पैसा जब मैंने एक दिन में देखा तो मैंने सोचा कि जब 55-60 एक दिन में आ सकता है तो साल भर में क्या हो सकता है, 2 साल में क्या हो सकता है। और आप देख ही रहे हैं 150-2 साल हो चुका है और क्या हो चुका है, ठीक है, आप देख ही रहे हैं। तो मैंने ये दिमाग लगाया और मैंने उसी समय सोचा मैं इसी में कैरियर बनाऊंगा और आज मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ आपके सामने, ठीक है। तो सुधांशु जी, ड्रॉप शिपिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोडक्ट फाइंड आउट करना। तो आप प्रोडक्ट के लिए रिसर्च कैसे करते हैं? अब देखिए, प्रोडक्ट के जो फाइंड करने के तरीके होते हैं वो काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है। मेरा जो पर्सनल फेवरेट तरीका है वो है फेसबुक ग्रुप, ठीक है। फेसबुक ग्रुप सबसे बढ़िया मुझे लगता है। और अली एक्सप्रेस का तरीका है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं एटसी को भी यूज़ करता हूँ, मैं गूगल लेंस को भी यूज़ करता हूँ। और गूगल लेंस पे मतलब किसी प्रोडक्ट की इमेज को आप डालते हैं तो वहाँ से आपको उसी प्रोडक्ट की सिमिलर इमेजेस और लिंक्स वगैरह मिल जाती हैं। और फेसबुक ग्रुप में तो आपको पूरा एक तरह से ऑडियंस का बिहेवियर पता चल जाता है, उसमें लोग शेयर कर रहे होते हैं, हर निश में होता है। जैसे मान लीजिए आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं डॉग की निश में, ठीक है, डॉग के प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हैं तो डॉग के ग्रुप फेसबुक ग्रुप को आप जाइए, ज्वाइन करिए, वहाँ पे देखिए किस तरह के लोग जो प्रोडक्ट्स अपने फेसबुक ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, ठीक है। जब प्रोडक्ट्स लोग जहाँ पे अपने फेसबुक ग्रुप में शेयर कर रहे हैं उसी तरह के प्रोडक्ट्स अपने स्टोर में ऐड करिए, बेचना स्टार्ट करिए, आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलेंगे। ये मैंने बहुत देख रखा है, क्योंकि जो लोग शेयर कर रहे हैं प्रोडक्ट, जो लोग शेयर ही डायरेक्टली कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं जो चीज़ को, वो लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है। जो पसंद कर रहे हैं वो बेचेंगे तो आपकी सेल आएगी। तो फेसबुक उसका मेरा फेवरेट तरीका है। अली एक्सप्रेस से काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो मुझे अच्छा लगता है। और बाकी मैंने आपको बताया कि और भी तरीके होते हैं, जैसे एटसी वगैरह तरीका है, गूगल लेंस तरीका है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी और भी प्रोडक्ट सर्च करने के तरीके काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन मुझे ये 4 फेवरेट लगते हैं। और इसमें से जो सबसे मुझे फेवरेट लगता है मैंने आपको वही बता दिया। तो इस तरह से मैं प्रोडक्ट सर्च करता हूँ। बाकी मैं आपको सही बताऊँ तो अगर मैं बताने लग जाऊँ तो डिटेल में बताऊँगा। तो मैंने आपको बेसिक बता दिया कि फेसबुक ग्रुप में आप किसी भी निश में आप वर्क कर रहे हैं तो फेसबुक ग्रुप में जाइए और वहाँ पे आप प्रॉपरली देखिए, ठीक है, कि लोग क्या शेयर कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया तो उस तरह से आप उस तरह के प्रोडक्ट्स को बेचिए। और अली एक्सप्रेस से आप सबसे aliexpress.com पे जाएंगे तो वहाँ की फीड को स्क्रॉल करिए, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे कोई यूनिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे, क्रिसमस अभी आ रहा है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, तो वो ट्राई करिए, वो सेल हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको रिसर्च करने मैंने आपको बेसिक बता दिया। बाकी मैं अभी अगर मैं आपको सब कुछ बताने लगता हूँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा। और अभी इस वीडियो में लिमिटेशन हमारी होती है जनरली। तो मैं जनरली क्या है लोगों को ऑफर करता हूँ कि मेरे साथ जुड़ भी सकते हैं। और बाकी अभी मैं उसकी बात नहीं करूँगा, ठीक है। मेरे साथ लोग जुड़ भी सकते हैं, मेरे साथ मैं उनको डायरेक्टली सिखा भी सकता हूँ। बाकी उसकी बात हम वीडियो के आखिरी में करेंगे तो बेहतर रहेगा। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर लोगों को और चीज़ें सीखनी है और थोड़ा एडवांस लेवल में सीखना है कैसे प्रोडक्ट को रिसर्च किया जाता है, वो आपके साथ जुड़ सकते हैं। आप उनको ज़रूर हेल्प करेंगे प्रोडक्ट सर्च करने के लिए, लेकिन आप किस तरीके से करेंगे वो आप वीडियो के आखिर में बताएंगे, राइट? जी हाँ जी, मैं आखिरी में बताऊंगा। अभी बीच में लोग सीख रहे हैं तो सीखने दीजिए उन्हें, आखिरी में ये सब चीज़ों की बात करेंगे। देखिए सर, प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है उसको मार्केट करना। क्योंकि आप खुद जानते होंगे, आप किसी भी प्रकार का ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करो, लोगों को पता ही नहीं चलता कि आपने बिजनेस शुरू कर दिया। जब तक आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करेंगे तो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कि आप ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद में उसकी मार्केटिंग किस किस तरीके से करते हैं, जरा उसके बारे में भी हमारे व्यूवर्स को बताइए। देखिए, मैं आपको एकदम क्लियर कट बात बताऊंगा। अगर आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट, ठीक है, अब दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन अगर वो आप लोगों तक पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं, लोगों तक बेच ही नहीं पा रहे हैं, लोगों तक एक तरह से लोगों को सेल ही नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, मान लीजिए आप अमृत बेच रहे हैं, ठीक है, और अमृत अगर आप बेच रहे हैं, अमृत आप मान लीजिए 1000 रुपये का अमृत बेच रहे हैं, तो वो अगर आप अमृत किसी को बेच नहीं पाएंगे तो जो सामने वाले का भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो अमृत उसको मिल रहा है, वो अगर खाएगा तो एक तरह से वो अमर हो जाएगा, तो सामने वाले का भी बेनिफिट नहीं हुआ, उसको बेच ही नहीं पाए अमृत इतना अच्छी चीज आपको नहीं बेच पाए तो उसका भी बेनिफिट नहीं हुआ, उसका भी लॉस हुआ। और आप उसको बेच नहीं पाए, आपको 1000 रुपये कमाने थे तो वो भी आप भी नहीं कमा पाए, ठीक है। तो दोनों का लॉस है। अगर आप एक अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हैं और नहीं बेच पा रहे तो आप दोनों का लॉस कर रहे हैं, दोनों का लॉस हो रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस वजह से मार्केटिंग करना, हमें सेल करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस में। और वैसे हमारा ई कॉमर्स में भी ये चीज़ वर्क करती है, ड्रॉप शिपिंग में, मतलब ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसमें भी ये सेम चीज़ वर्क करती है, किसी प्रोडक्ट को सेल करना और मार्केट करना। अब ये जो मैं मार्केट का तरीका यूज़ करता हूँ, जनरली लोग क्या होता है फेसबुक एड्स का यूज़ करते हैं। फेसबुक एड्स बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, बैनिंग के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, बैन बहुत ज़्यादा एड अकाउंट्स वगैरह होते हैं। और मैंने जब किया था, मैं 3 स्टोर्स में फेल हो चुका हूँ, तो उसी वजह से मैं हुआ था। तो फिर मैंने काफ़ी फेलियर्स देखे। फिर क्या हुआ कि मैंने देखा कि फेसबुक एड्स मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा। फिर मैंने सोचा कि चलो इन्फ्लुएंसर का यूज़ करते हैं। फेसबुक एड्स नहीं कर रहा, लेकिन फेसबुक पेजेस के इन्फ्लुएंसर तो मेरे साथ मेरे लिए वर्क करेंगे करके। और मैंने सोचा कि मैंने देखा कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे उस समय। तो मैंने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को मैंने पकड़ा। उसके फॉलोअर अच्छे खासे थे, मिलियंस में ही थे। और मैंने एक फेसबुक इन्फ्लुएंसर को भी पकड़ लिया जिसके फॉलोअर मिलियन में थे, ठीक है। और मैंने सबसे पहले इंस्टाग्राम से प्रमोट करवाया। मुझे एक सही सेल मिलने लगी, ठीक है। मेरी डेली की 20,000, 30,000, 40,000 ऐसी सेल आ रही थी, ठीक है।
स्टार्टिंग मेरी बहुत आई थी, क्योंकि स्टार्टिंग में वो मुझे प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा मिला था, लेकिन बाद में मुझे 20-30 हज़ार 40 हज़ार की सेल डेली लगभग मिल रही थी कंसिस्टेंटली। उसके बाद जब मैंने फेसबुक से प्रमोट करवाया, फेसबुक इन्फ्लुएंसर जो मुझे मिला था, उसके कुछ टाइम बाद मैंने फेसबुक इन्फ्लुएंसर से प्रमोट करवाना स्टार्ट किया, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी जो सेल 20-30-40 हज़ार की जा रही थी वो लाखों में जाने लगी एक एक दिन की। जब भी मैं प्रमोट करवाता था फेसबुक से, तो मेरी एक दिन के मान लीजिए मैंने महीने में 5 बार या 10 बार प्रमोट करवाया उस फेसबुक इन्फ्लुएंसर से, ठीक है। और तब मेरी सेल मतलब 1-1 लाख रुपए के पार चली जाती थी जब भी मैं प्रमोट करवाता था फेसबुक से। तो ये पावर थी फेसबुक की, मतलब इंस्टाग्राम का एक तरह से फादर है, ठीक है, फादर समझ लीजिए, इंस्टाग्राम का फादर है फेसबुक, ठीक है। तो इंस्टाग्राम से मेरी 20-30-40 हज़ार की सेल डेली की आ रही थी, फेसबुक से वही मेरी लाख के पार जाने लगी, ठीक है, फेसबुक पेजेस से। तो मतलब बिल्कुल ही लो में हो गया था। तो ये मार्केटिंग मैंने यूज़ करी, फेसबुक पेजेस और फेसबुक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, और अभी मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। कोई बैनिंग की इशूज़ नहीं है, लगातार डेली सेल मिल रही है, करोड़ों की सेल निकाल चुका हूँ, कोई बैनिंग इशूज़ नहीं, और लगातार प्रॉफिट आ रहे हैं, बढ़िया चल रहा है अपना काम, बस। देखिए सर, मैक्सिमम लोग तो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या तो फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं या फिर गूगल के ऊपर चलाते हैं, लेकिन आपकी जो ये स्ट्रैटेजी थी कि इन्फ्लुएंसर के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कराया जाए और मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट किया जाए, तो ये जो स्ट्रैटेजी थी आपकी खुद की यूनिक थी या फिर आपको भी स्ट्रैटेजी के बारे में कहीं से पता चला? मैं अगर आपको बिल्कुल एकदम देखिए, मैं आपको बिल्कुल फ्रैंक बताऊंगा, जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की स्ट्रैटेजी है वो जनरली लोग यूज़ करते हैं। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जो है थोड़ा कॉमन है, वो लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जो मैं आपको फेसबुक इन्फ्लुएंसर बता रहा हूँ वो बहुत ही रेयर है, ठीक है, बहुत ही रेयर है। तो ज़्यादातर आप फेसबुक पेजेस पे जब आप इन्फ्लुएंसर को देखेंगे, फेसबुक पे पेजेस को देखेंगे, तो फेसबुक पे आप जब पेजेस को देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे किसी का प्रमोशन ही नहीं, कोई यहाँ पे प्रमोट ही नहीं कर रहा। तो वहाँ पे बिल्कुल खाली पड़ा रहता है, कोई प्रमोट ही नहीं करता, सबके सब इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से प्रमोट करवा रहे हैं। इंस्टाग्राम भी बुरा नहीं, इंस्टाग्राम भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन फेसबुक पे कोई प्रमोट ही नहीं करवा रहा। तो ये मैंने एकदम यूनिक चीज़ फाइंड करी, और इससे मेरी, मैं आपको बताया कि लाख के ऊपर सेल मेरी पार हो जाती थी, और अभी भी पार हो रही है। तो ये मुझे फेसबुक वाला बिल्कुल ही यूनिक तरीका है जो मैंने खुद से फाइंड किया, और इंस्टाग्राम वाला तो और लोग भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो तो मैंने एक तरह से और लोगों से भी सीखा, प्लस खुद का भी दिमाग लगाया। इंस्टाग्राम तो मुझे उस तरह से मिला, फेसबुक तो बिल्कुल ही यूनिक मुझे तरीका मिला, और ये इस तरह से मैंने फाइंड किया दोनों तरीके। ओके, तो सर इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से एक दिन में आपने मैक्सिमम कितना रेवेन्यू जनरेट किया? तो आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, अभी जो मतलब अभी मैंने आपको 2 शेयर की सेल दिखाई, तो उसमें अप डाउन चलता है, ठीक है। कुछ दिन में भी डाउन भी जाते हैं, कुछ दिन सेल में भी ना भी आपकी आए, लेकिन कुछ दिन आपकी सेल इतनी हाई जाती है फेस्टिवल्स में, जैसे कि हमारा इंडिया में दिवाली होता है, तो बहुत सामान बिकता है दिवाली में, ठीक है। वैसे बाहरी मार्केट में साइबर मंडे होता है, ब्लैक फ्राइडे होता है। अभी कुछ दिन पहले अभी नवंबर के महीने में ही साइबर मंडे, ब्लैक फ्राइडे दोनों ही गया था, ठीक है, दोनों ही गया था, और लोगों ने बहुत पैसा कमाया है। मतलब लोग लाखों की सेल डेली जनरेट करते हैं इस लेवल की, तो उस दिन आपकी सेल बहुत ज़्यादा जाती है। तो मैंने भी फेस्टिवल में बहुत सेल कर रखा है, तो मेरी जो अब तक की हाईएस्ट सेल जा चुकी है फेस्टिवल में, फेसबुक इन्फ्लुएंसर और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर दोनों इन्हीं स्ट्रेटजीज को यूज़ करके, जो मैं आपको बता रहा हूँ, 8 लाख रुपए की एक दिन में सेल जा चुकी है। ये मेरी फर्स्ट हाईएस्ट है, और 6-6.5 लाख की मेरी सेकंड हाईएस्ट अब तक की है, ये मेरी सेकंड हाईएस्ट, ठीक है। तो इतनी मेरी हाईएस्ट 2 जा चुकी है सेल टॉप, ठीक है, अब तक। तो आप कह रहे एक दिन में आपने मैक्सिमम सेल जनरेट किया है वो है 8 लाख रुपए का? जी, मेरा एकदम टॉप हाईएस्ट अब तक। टॉप हाईएस्ट 8 लाख का। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूरे साल के अंदर 8 लाख रुपए कमाते हैं, और आपने एक दिन में 8 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस से, राइट? अब सर, हमारे बहुत सारे व्यूअर आपको देख रहे हैं, वो आपकी स्टोरी से इंस्पायर हुए होंगे, वो भी ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू करना चाहते होंगे, तो आपने जो डिटेल प्रोवाइड की उसके साथ क्या वो भी शुरू करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं? और अगर मैं आपको एकदम फ्रैंकली बताऊं, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊंगा, जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मैंने बिल्कुल, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने बिल्कुल जीरो से किया था, ठीक है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था। मुझे पता है लोग बिलीव नहीं करेंगे, कुछ लोग नहीं करते हैं कि जीरो स्टार्ट करके इतना कैसे कोई पहुंचा सकता है, लेकिन बिल्कुल लेजिट मैं बता रहा हूँ। जब मैं स्टार्ट किया था, मैं एक 11th क्लास का स्टूडेंट था, ठीक है। आप खुद सोचिए 11th क्लास के स्टूडेंट के पास कितने पैसे होते हैं, कुछ नहीं होता, ठीक है। मैंने घर वालों से 2-2.5 हज़ार रुपये लेके ब्लॉगिंग पे मैंने लगाए थे, वो भी मेरे जीरो हो चुके थे, तो मैं बिल्कुल एक तरह से जीरो पे आ चुका था। वहाँ से मैं जब मेरे 3 स्टोर से मेरे फेल हो चुके थे, तो मैंने जब 4th स्टोर स्टार्ट किया था, तो मैं बहुत डरा हुआ था, सारे पैसे 3 स्टोर में डूब चुके थे, तो मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं बचे हुए थे। तो जब मैंने अपना 4th स्टोर स्टार्ट किया, तो मैं बिल्कुल जीरो से किया था, और जब मैं जीरो से स्टार्ट करके यहाँ तक ला सकता हूँ, तो मेरे हिसाब से जो भी है, बस उसको राइट माइंडसेट चाहिए, राइट स्ट्रैटेजी चाहिए, एक राइट इंसान चाहिए सिखाने का, सबसे इंपॉर्टेंट ये राइट इंसान चाहिए सिखाने का। और सब कुछ जब वो राइट तरीके से करेगा, ठीक है, एकदम बिल्कुल डेडिकेटली काम करेगा, तो वो भी इस लेवल तक पहुंच सकता है, हर महीने के लाखों कमा सकता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में करोड़ों कमा सकता है। बहुत पोटेंशियल है, ठीक है, दुनिया बहुत बड़ी है, मतलब 2 करोड़ तो मैं आपको सही बताऊँ तो एक तरीके से बस एक मतलब ओशन में एक बूंद की तरह, ठीक है, बहुत कुछ किया सकता है, आप भी कर सकते हैं, जो लोग देख रहे हैं सभी कर सकते हैं, बट डेडिकेशन की जरूरत है, ठीक है, और सही गाइडेंस की जरूरत है, सही इंसान सिखाने वाला हो, इसकी जरूरत है।
अब सुधांशु जी देखिए, आप तो पिछले काफ़ी टाइम से ये बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा। अब हमारे व्यूवर्स में से कोई भी अगर आपके साथ जुड़ के आपसे ट्रेनिंग लेना चाहता है या फिर आपसे सीखना चाहता है, तो क्या आपका कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कोई कोर्स है या कोई वर्कशॉप आप लेते हैं, तो प्लीज़ उसके बारे में भी अपडेट कीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया था कि जो लोग मुझसे सीखना चाहते हैं, मुझसे लर्न करना चाहते हैं, वो लोग के लिए मैं मतलब एक बिल्कुल लाइव वर्कशॉप रखता हूँ, ठीक है। और जूम पे होती है वर्कशॉप, मैं बिल्कुल लाइव आता हूँ, जैसे कि ये वीडियो अभी आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं, तो वैसे मैं रिकॉर्डेड की तरह नहीं, मैं लाइव आता हूँ डायरेक्टली जूम पे। और वहाँ पे उसकी डेट फिक्स होती है कि मैं जैसे कि 7 तारीख को या आ रहा हूँ या 14 को आ रहा हूँ, उसकी डेट फिक्स होती है, वो डेट वगैरह व्हाट्सएप हो जाती है। तो मैं लाइव आता हूँ और आपको लाइव सिखाता हूँ वर्कशॉप के अंदर सारी चीज़ें, सारी स्ट्रेटजी में। आपको 3 घंटे का पूरा वर्कशॉप होता है, उसमें मैं पूरा लाइव सिखाता हूँ। और उस वर्कशॉप का प्राइस मैंने बिल्कुल नॉमिनल रखा हुआ है, बिल्कुल नॉमिनल है, 95 रुपीज़ मैंने रखा हुआ प्राइस। और वो भी मैंने इसलिए रखा है कि थोड़े सीरियस लोग हैं, ठीक है। अभी मैं बिल्कुल फ्री में सिखाने लग गया हूँ, तो कोई भी आ जाएगा जो आप पे बस चैट में लोग लिखने लगते हैं फालतू की चीज़ें, तो उससे टाइम मेरा भी वेस्ट होता है, लोगों का भी वेस्ट होता है। जो लोग सीरियस हैं सीखने के लिए, वो भी नहीं सीख पाते हैं। तो मैंने इसलिए छोटी सी प्राइस रखी कि सिर्फ सीरियस लोग आए और वो बिल्कुल एकदम सीरियसली सीखें और अच्छे से उनको भी रिजल्ट्स आए। इस वजह से मैंने छोटी सी प्राइस रखी है सीरियस लोग के फिल्टर लगाने के लिए, ठीक है। तो बाकी मैं आपको बिल्कुल लाइव आके सिखाता हूँ, तो आपको सीखना है तो आप मेरी वर्कशॉप में सीख सकते हैं। वहाँ पे आपको सब कुछ सिखाऊंगा, सारी मेरी स्ट्रैटेजीज वगैरह। तो बाकी जो सर हैं वो मेरे सबसे नीचे डाल देंगे, आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, तो वहाँ से आप वर्कशॉप से मेरी सीख सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं वर्कशॉप के 95 रुपीज़ में, वहाँ से सीख सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर सिखा दूंगा। डेफिनेटली सर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके वर्कशॉप का लिंक मैं दे दूंगा, तो आप में से अगर कोई भी इनके वर्कशॉप को अटेंड करना चाहता है तो सिंपली उस लिंक पे क्लिक करके रजिस्टर कर सकता है। और इन्होंने जो प्राइस रखी है वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, 95 रुपीज़। और इन्होंने जैसे कि बताया कि जो सीरियस लोग हैं, जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, वही जुड़ेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप भी अपनी ज़िंदगी में अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उस वर्कशॉप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सुधांशु जी, आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो बेल आइकन उसे भी दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर नए कमाने के तरीकों के साथ।